इनेलो को समर्थन दिया है। हम पहले से कहते रहे कि इनेलो जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इनका समझौता भी बीजेपी के दफ्तर में बैठ करके हुआ है। इनेलो का, गोपाल कांडा का और बीएसपी का। जेजेपी का तो 90 सीटों में खुद जो इनके नेता है दुष्यंत चौटाला, वो भी अपनी जमानत बचाने में सफल नहीं हो पाए। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार हर एक पार्टियां अपना चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी हैं। उदयभान जी, लगातार लोग अभी भी शामिल हो रहे हैं जहां एक तरफ प्रचार चल रहा है, कितनी मजबूती पार्टी को मिल रही है? लोगों के अंदर बहुत जबरदस्त उत्साह है और कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त लहर पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है। 36 बिरादरी ने मन बना रखा है और ये एक तरह से पूरा फैसला हो चुका है कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस पार्टी आ रही है। और उसी का परिणाम है कि जो पूरे प्रदेश के अंदर बहुत ज़बरदस्त ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही है। बीजेपी को, जेजेपी को, इनेलो को छोड़ करके लोग आ रहे हैं। तो इस बात से है कि सीधा कांग्रेस के हवा चल रही है। लेकिन सर, चुनौती मानते हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव में प्रचार जो है आप लोग कर रहे हैं, चुनौती कुछ लग रही है आप लोग? चुनौती तो होना भी चाहिए, लेकिन लोग 36 बिरादरी मन बना चुकी है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ 2005 में 67 सीटें आई थी कांग्रेस की। इस बार वो 67 का रिकॉर्ड टूटेगा और 70 प्लस सीटें जीत करके कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन कल कई लोगों ने अपने नामांकन भी वापस लिए। जिस तरीके से सिरसा की बात करें तो सिरसा से जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्होंने भी अपना नामांकन जो है वो वापस लिया है। गोपाल कांडा को समर्थन करने की बात कही है क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लोकसभा में उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी का साथ दिया है, इसलिए उन्होंने अपने उम्मीदवार का विड्रॉ जो है वो कर लिया है। अब कैसा लग रहा है आपको कि क्या आपके सामने चुनौती है सिरसा सीट? बीजेपी का चेहरा बेनकाब हुआ है। जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, जितने भी बलात्कारी हैं आज वो बीजेपी में रह गए हैं। जो ठीक आदमी वो सारे छोड़ कर जा रहे हैं। आज जो गोपाल कांडा को जो समर्थन दिया, इनेलो को समर्थन दिया है, हम पहले से कहते रहे कि इनेलो जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इनका समझौता भी बीजेपी के दफ्तर में बैठ करके हुआ है। इनेलो का, गोपाल कांडा का और बीएसपी का। सारी जो है वो योजनाएं जो बनती हैं वो बीजेपी के ऑफिस में बनती है और वो इम्प्लीमेंट बाहर करते हैं। ये तो उनके पूरा टीम ही उनके साथ में काम करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। अब आपने बताया बी टीम की तरह काम कर रहे हैं लोग, क्या लगता है कि इससे वोट कटेंगी? नहीं, वोट कोई नहीं कटेगा। आज वोट काटू अपने में कोई भी कामयाब नहीं होता दिख रहा है। जेजेपी का तो 90 सीटों में खुद जो इनके नेता है दुष्यंत चौटाला, वो भी अपनी जमानत बचाने में सफल नहीं हो पाए। इनेलो 2-3 सीटों में जरूर देगी टक्कर, और कहीं पे नहीं है। सीधा कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी का मुकाबला है और बीजेपी बहुत बुरी तरह से ये चुनाव लूज करने जा रही है। अच्छा, आपके सामने चुनौती कितनी है? आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं और सामने 90 की 90 विधानसभा सीटों पर प्रचार भी करना है। चुनौती मानते हैं आप? चुनौती तो होना भी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मेरी जो टीम है, टीम वर्क होता है। सारी टीम जो काम कर रही है, हुड्डा साहब की टीम अपनी जगह काम कर रही है। पूरे हुड्डा साहब को सारे प्रदेश में जाना है। मैं उतना समय नहीं दे पाऊंगा जितना हुड्डा साहब दे सकते हैं, लेकिन मैं भी जितना प्रयास होगा मैं भी जाऊंगा। लेकिन पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी रैलियां जो है कब देखने के लिए हरियाणा में मिलेंगी? अभी तो इलेक्शन शुरू हुआ है। अभी तो कल तो 16 तारीख को विड्रॉल थे। अब आपको अंतर पड़ जाएगा। प्रधानमंत्री 23 विधानसभाओं की रैली करते हैं और 5000 आदमी इकट्ठे नहीं होते। ये तो लोग देख रहे हैं कि आज क्या हो रहा है।
आप देखो कि कांग्रेस की रैली किस तरह से होती है। तो बिल्कुल आने वाले दिनों में कांग्रेस की रैली भी होगी। हमारे साथ बख्शीश जी हैं जो अभी कांग्रेस में शामिल है। बख्शीश जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप शामिल हुए हैं? मैं तो सबसे पहले एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में जो सिख समाज के साथ अनदेखी हुई है, उसकी वजह से आज मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ हूँ। यही विशेष कारण है। कोई शर्त भी रखी है आपने? मेरी कोई शर्त नहीं है, क्या टिकट न मिलने की नाराजगी थी आपको? कोई नाराजगी नहीं है। टिकटें मिलती रहती हैं, टिकटें जाती रहती हैं। मैंने अपने हरियाणा के अंदर 5 चुनाव विधानसभा के लड़े हैं, 2 नीलोखड़ी से और 3 असंध से लड़े हैं। टिकट की मुझे कोई वो नहीं थी, लेकिन जो हमारे समाज के साथ अनदेखी हुई है कि पेवा में टिकट दे के भी उससे वापस लिया गया है, इसमें ज़्यादा रोष है। उस रोष की वजह से सभी हरियाणा प्रदेश की तरफ से मेरे ऊपर दबाव था। मैं आज डबवाली से लेकर कालका तक और कालका से लेकर सोनीपत तक, मैं जितने भी मेरे वहाँ पर बहुल क्षेत्र हैं सिख समाज के और फरीदाबाद में, सभी में पूरा काम करूँगा। ये मैं आपको भरोसा और विश्वास देता हूँ। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं नाराजगी बीजेपी से, इसलिए कांग्रेस में शामिल हुए हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवहिंद टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।